सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फीमेल सुपर हीरो के बारे में और इसका नाम है लोका चैप्टर 1 चंद्रा। हालांकि इस मूवी के 5 चैप्टर आने वाले हैं, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे अपडेट होंगे। तो इन 5 चैप्टरों में से पहला चैप्टर है चंद्रा के बारे में। तो आइए जानते हैं थोड़ी सी और डिटेलिंग में इनके पूरी कहानी को किस तरह से प्लॉट में रखा गया है और चंद्रा के कैरेक्टर को कितना बिल्डअप मिला है। क्या ये सही में इस कैरेक्टर के साथ इंसाफ हो पाया है या नहीं। चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली सी एस सिनेपिक पे। फिल्म की शुरुआत होती है एक वॉर जोन वाले एरिया से। वो कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी और उसी वॉर जोन के बीच में हम चंद्रा नाम की लड़की को फंसी हुई देख पाते हैं। चंद्रा अपने बॉस प्रकाश को कॉल करती है। प्रकाश चंद्रा से पूछता है कि जिस काम के लिए तुम वहां गए थे, क्या वो पैकेट तुम्हारे पास आ गया है। जिस पर चंद्रा जवाब देती है, हाँ वो मैंने पैकेट रिसीव कर लिया है। जिस पर प्रकाश कहता है कि उस पैकेट को तुम्हें बहुत ही संभाल कर रखना है और तुम्हें भी वहां से सुरक्षित निकलना है, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग तुम्हें जोन से कैसे निकले। वो जैसे ही निकलने की सोच रही होती है तो एक चाइनीज लड़की आती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन चंद्रा अपना दिमाग लगाकर आसानी से वहां से निकल जाती है। वहां से निकलने के बाद वो सीधे प्रकाश से जाके मिलती है और वो पैकेट प्रकाश को दे देती है। प्रकाश पैकेट लेने के बाद कहता है कि तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सारी काली शक्तियां हैं जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही हैं। फिर चंद्रा वहां से चली जाती है कुछ दूसरे शहर में और वहां पे जहां पर एक सेफ हाउस की व्यवस्था कर दी गई है और वहां पर रहने पर तुम्हें अपनी पहचान भी बदलनी होगी और बिल्कुल तुम्हें हाईलाइट नहीं होना है। एक्चुअली में चंद्रा जैसे काम करते हैं। तो चंद्रा जब यहाँ पर आई तो प्रकाश के लोगों ने चंद्रा के लिए नया पासपोर्ट तैयार किया और नया आधार कार्ड भी दिया और मालूम चला कि चंद्रा जो है वो कुछ समय पहले ही स्वीडन से लौटी है, जिसके बाद उसे ऐसी रेंटल वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर आना जाना सभी का बहुत कम होता है। चंद्रा अपने रेंटल रूम में पहुंच कर देखती है कि वहां बहुत ही कचरा फैला हुआ है। तो सबसे पहले वो अपना रूम साफ करती है और वो खिड़कियों पे एक पेपर चिपकाने लगती है। इससे हमें ये समझ आता है कि चंद्रा को धूप से नफरत। दरअसल धूप चंद्रा की वीकनेस है। धूप के कांटेक्ट में आते ही चंद्रा की शक्तियां खत्म होने लगती है और उसका स्किन भी जलने लगता है और इसी वजह से वो सारे खिड़कियों में अखबार लगा के धूप को अंदर आने नहीं देती और इसी वजह से वो नाइट शिफ्ट वाली ड्यूटीज ही करती है ताकि दिन में उसे कहीं जाना ना पड़े और उसे कोई नुकसान ना हो। लास्ट खिड़की बंद करते हुए उसकी नजर जो है वो अपने पड़ोसी सनीन पर पड़ती है, जो सनीन पड़ोसी में ही रहता है और वो भी यहाँ पर चंद्रा को देख रहा होता है। लेकिन सनी चंद्रा को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। यह बात वो अपने दोस्त वेणु और नाजी को बताता है। तब नाजू और वेणु की तो वेणु जो है वो मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन वो केवल थ्योरी पढ़ता है, प्रैक्टिकल नहीं करता। और नाजी की बात करें तो नाजी एक नंबर का पियक्कड़ है और बात करें तो ये तीनों ही वैसे पियक्कड़ हैं, हमेशा ऐसे ही आवारा की तरह घूमते रहते हैं और पार्टियां करते रहते हैं। अब आगे हमें मालूम चलता है एक ऐसे ऑर्गन माफिया गिरोह के बारे में जो कि शहर में उत्पात मचा रहे हैं। दरअसल रात को जब कोई अकेला मिलता है तो ये लोग उस इंसान को टारगेट करते हैं, उसे किडनैप करते हैं और उसके सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देते हैं। ये काम उनका बहुत दिनों से चल रहा होता है और अखबार में अक्सर ऐसी न्यूज आती रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रा जो है वो घर से बाहर दिन में तो नहीं निकल सकती, इसलिए वो रात को काम करने का सोचती है। उसे एक ऐसा जॉब चाहिए था, इसलिए उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। अब रात को वो उस रेस्टोरेंट में काम करती है, दिन में अपने घर में रहती है और कुमार नाम का एक बंदा था जो कि प्रकाश का लड़का था। यह चंद्रा को कुछ न कुछ डिलीवरी करने के लिए आता था। अब एक दिन जब सनी की बिल्ली जो वो सड़क पार चल रही होती है, अचानक सनी का यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला रहता है, लेकिन उसी समय बचाया था। तो ये चीज किसी ने भी नहीं देखी थी, सिर्फ और सिर्फ सनी के अलावा। इसी वजह से जब वो सारी बातें किसी को बताने की कोशिश करता, जैसे ही अपने दोस्त को वो बताता, उनके दोस्त उससे मानने से मना कर देते हैं। अब आगे हम फिर से उसी ऑर्गन माफिया के गिरोह को देख पाते हैं जो कि अभी भी एक्टिव है और अब वो एक ऐसी औरत के पीछे पड़े हैं जो कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी
अचानक से वो लड़की जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की जीप के सामने आ जाती है और वह सारे ऑर्गन माफिया के गैंग भी वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी इंस्पेक्टर वहां पर सामने आता है। उसका नाम है इंस्पेक्टर नाजप्पा। वह इंस्पेक्टर उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा इस तरह रात में घूमना अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उस गिरोह से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमें राजनेता की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से नाजप्पा उनसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वह उन्हें एक सलाह देता है कि इस जगह पर ये किडनैपिंग वाला काम मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पकड़े जा सकते हैं और फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रा जिस जगह पर काम करती है उसी रेस्टोरेंट में एक बंदा जो है वो अक्सर लड़की को परेशान किया करता था। दरअसल में ये लड़की जो है उस ऑर्गन माफिया की गैंग का लड़का है। वो उस लड़की को जबरदस्ती अपने प्यार में गिराना चाहता था। उस लड़की ने बहुत मना कर दिया और इस बार भी वो मना ही कर रही थी, लेकिन इस बार वो लड़का कहता है कि अगर तुम हाँ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। और जब वह उसके ऊपर तेजाब फेंकने वाला था, तभी यहाँ पर फिर से चंद्रा जो है सुपर पावर अपना यूज करके एंट्री करती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। वह लड़का भी बदले में यहाँ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। आखिर में उसे इतनी जोर से पिटाई होती है कि वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आखिरकार एक लड़की उसे इतनी बुरी तरह से कैसे पीट सकती है भला। जब वो बंदा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिटा, तो अगले दिन वो जप्पा इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसे ये सारी बात बताता है। ये बताता है कि मैं अपनी बंदी को प्रपोज करने के लिए एक रेस्टोरेंट गया था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, एक्चुअली पीटा नहीं, बहुत ही बुरी तरह से धोया। उसने एक हाथ से ही मुझे ऊपर उठा दिया। यह सुनने के बाद नाज़प्पा के दिमाग में आया कि आखिरकार ऐसा भी कोई लड़की है क्या जिस वजह से वो रेस्टोरेंट जाकर चंद्रा से मिलना चाहता था, पर वो उसे दूर से ही देखता है। अब एक दिन चंद्रा थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए वो ऑटो से कहीं जा रही थी। उसी समय रात का वक्त था और तभी उसी ऑटो में आकर हमारा हीरो यानी कि सनी बैठ जाता है। सनी यहाँ पर चंद्रा से बात करने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि शायद तुम्हें याद होगा कि हम एक ही फ्लैट में रहते हैं और तुम्हें याद होगा कि हम पड़ोसी हैं। जिस पर चंद्रा कहती कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है तुम पड़ोसी हो, क्योंकि खिड़की से मैंने अक्सर तुम्हें देखा है। अब बातों ही बातों में सनी ने यहाँ पर चंद्रा को कल नाजी के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया था। चंद्रा ने भी हाँ बोल दिया था। अगले दिन यहाँ पर चंद्रा जो है वो उस पार्टी में पहुंच जाती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी यहाँ पर नाजिप्पा आ जाता है। दरअसल में यहाँ पर पार्टी चल रही थी और कुछ पड़ोसियों ने सनी और उसके दोस्तों की कंप्लेंट की है कि यह लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं। इसी वजह से इंस्पेक्टर नजप्पी को यहाँ पर आना पड़ा। वो उन्हें एक लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि अब से यह कोई भी गलत काम मत करना और ना ही साउंड को तेज बजाना। यहाँ पर नजप्पा की नजर जो है वो चंद्रा पर भी पड़ी थी। नजप्पा के जाने के बाद नाजी जो है वह चंद्रा के पास आने लगता है, नजदीकियां बढ़ाने के लगता है और वो उस पर घर तक छोड़ने के लिए भी चला जाता है। और यह सब दूर से सनी और वेणु देख रहे होते हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों की, और सुबह मालूम चलता है कि नाजी जो है ना अपने घर पहुंचा और ना ही यहाँ पर आया। इसलिए उसके बारे में वो पता करने के लिए सीधा पहुंच जाता है चंद्रा के घर। चंद्रा से वो पूछता है कि क्या यहाँ पर नाजी आया है, लेकिन चंद्रा जो है गुस्से में कहती है कि उससे डिस्टर्ब नहीं करो, वो तुरंत चले जाओ। सुनने के बाद वो यहाँ से तुरंत चला जाता है, लेकिन तभी वो वापस लौट आता है। सन्नी ने देखा कि कुमार नाम का एक बंदा आता है जो कि चंद्रा को कुछ डिलीवरी देने के लिए आया था। मालूम चला कि उसमें दरअसल खून है। ये देखकर यहाँ पर सनी को कुछ डाउट होने लगता है। ऐसा लगता है कि जो है वो ठीक लड़की नहीं है। इसलिए वेणु से कहता है कि मैं चंद्रा के पीछे जाता हूँ और तू चंद्रा के घर पर जाकर छानबीन कर। लेकिन उससे पहले ही नाजी जो है वो उनके घर पर आ चुका था, जिसकी वजह से छानबीन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सनी जो है वो अभी भी चंद्रा का पीछा ही करने जा रहा था। चंद्रा जो है वो सुनसान इलाके से एक जैसी जगह पर पहुंच जाती, जहां पर कि वो ऑर्गन माफिया का गिरोह मौजूद था और अब उनका अगला टारगेट जो है वो चंद्रा ही थी। और उन्होंने मौका देखकर चंद्रा के ऊपर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और तभी यहाँ पर हमारा ही सनी पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि
रहते, फिर भी सनी जो है वो उनका पीछा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चीजें दूर से सनी देख रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब ये सन्नी को होश आया तो चंद्रा ने उसे दो ऑप्शन दिए। उसे कहा कि या तो तुम इन डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो या मैं तुम्हारे हाल भी इन्हीं की तरह कर दूंगी। जिसके बाद सनी ने पहला ऑप्शन चुना। सनी ने यहीं पर पहली बार यहाँ चंद्रा की सुपर पावर को देखा, जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची छलांग मार रही थी, बहुत ही ऊपर से ऊंचाई से नीचे कूद रही थी और उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पर सनी को यह बहुत ही मालूम चल चुका था कि असल में चंद्रा जो है वो वैम्पायर है। जिसके बाद हम देखते हैं एक आदमी जो अपनी पोती को एक कहानी सुनाता है। वो उसे एक लड़की की कहानी सुनाता है, लेकिन वो कहानी जो है वो एक राजा से शुरू होती है। हजारों साल पहले इस जगह पर एक बहुत घना जंगल था और इसी जंगल के बीचों बीच एक मंदिर भी था। राजा जो है वो हर रोज मंदिर जाता और काली किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देता। और यहीं पास में एक बस्ती में नीली नाम की एक लड़की रहा करती थी। नीली और उसके दोस्त जो हैं वो हर रोज राजा को देखते, जो कि मंदिर में जाता और पूजा करते। और कुछ दिन बाद यहाँ पर और उसके कुछ दोस्त हिम्मत करके उस मंदिर के अंदर बिना अनुमति की घुस जाते हैं। उस मंदिर नीली को एक घुंघरू मिली और जब यहाँ पर पंडित जी आ गए तो नीली जब जल्दबाजी में उस घुंघरू को अपने साथ लेकर आ गई। लेकिन जब राजा को मालूम चला कि बस्ती के लोग जो हैं वो मंदिर में घुसे थे और वहां से घुंघरू भी गायब है, तो राजा गुस्से में सारी बस्ती को जला देता है। और अब नीली की पूरी फैमिली जो है वो इधर उधर भाग रही थी। यहाँ पर उन्हें गुफा दिखाई पड़ती है, तो नीली और उसकी पूरी फैमिली वाले जो है उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर शरण लेते हैं। लेकिन तभी नीली जो है वो उस गुफा के बहुत अंदर चली जाती है, जहां उसकी नजर जो है वो एक डेडलेस मूर्ति पर पड़ती है, जिसका हेड जो है वो नीचे पड़ा हुआ था। जैसे ही नीली उसे हेड को छूती है तो अचानक से यहाँ पर ऐसी शक्तियां पैदा होती है जिससे नीली जो है बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं गुफा के अंदर राजा के लोग पहुंच जाते हैं, नीली की पूरी फैमिली वालों को खत्म कर देते हैं और तब नीली को काट लिया हाथ पर। और तभी यहाँ पर हमारे हीरो सनी की एंट्री होती है। चंद्रा से कहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे क्यों मार रही हो। लेकिन यह बात यहाँ नाजप्पा नहीं समझ पा रहा था। उसने यहाँ पर एक गन चला दी थी जिससे कि एक गोली जो है वो सनी को लग चुकी थी। हालांकि वो बस छू कर गई थी, लेकिन घाव जो है वो गंभीर हो चुका था। नजप्पा ने जब वो गोली मारी तो वो तुरंत ही खिड़की से कूदकर भाग गया था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था, उसके बावजूद वहां इसे भाग गया था। जिसके बाद चंद्रा जो है वो सनी को एक ऐसी जगह पर ले जाती जो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वह उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाकर नजप्पा यहाँ से बचकर भाग गया है। और ऐसे में उसने अब सारी जगह पर हमारे वारंट जो है इशू करवा दिया होगा। ये बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि अगली ही सुबह नजप्पा ने सनी और चंद्रा के नाम पर एक वारंट इशू करवा दिया था और इन्हें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था। और तो और चंद्रा ने जो नजप्पा को बाइट किया था, उस वजह से नजप्पा की बॉडी में अलग तरह के रिएक्शन होने लगे थे। उसे बॉडी में अलग तरह का फील हो रहा था, जैसे मानो कि उसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हो। अब अगले हम देखते हैं कि सनी जो है वो थोड़ा ठीक हो चुका था। अब यहाँ पर सनी और चंद्रा जो है वो आपस में बात कर रहे थे। चंद्रा सनी से कहता है कि बहुत साल पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बचा पाई थी, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। और चंद्रा यहाँ पर सनी को बताती है कि मेरे काटने से आखिरकार होता क्या है। वो बताती कि अगर मैंने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी जान जा सकती है, क्योंकि मेरे काटने से एक वायरस जो है वो शरीर के अंदर जाता है और उसे हजम करने के लिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नाजप्पा की बॉडी जो है वो हेल्दी है और अगर उसने मेरा वायरस सहन कर लिया तो वो भी मेरी तरह पावरफुल बन जाएगा और वो इमॉर्टल भी हो जाएगा। उस फिर भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो इमॉर्टल हो चुका हो। उसकी कुछ कमजोरियां होंगी, लेकिन शुरुआत में वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले जो हैं वो चंद्रा को ढूंढते हुए उसे सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं। उनमें एक बंदे ने यहाँ पर चंद्रा को माथे पर गोली मार दी, जिससे कि वो मर गई थी। हालांकि इमोर्टल वो मरता भी यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की होती है एंट्री, जिसका नाम है टोबिनो थॉमस, जिसे हम सभी लोगों ने मलयालम की बहुत सारी फिल्मों देख चुके हैं।
उसकी सुपर पावर जो है वो जादूगर है। वह यहाँ पर जादूगरी के रूप में उन सारे पुलिस वालों को हेल्यूसिनेशन एक ऐसे हॉल में डाल देता है कि वो उस हॉल से बाहर ही नहीं निकल पाते और फिर उन्हें एक और नए सेफ हाउस में ले जा सकता। यहाँ प्रकाश के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद भी अब एक गरुड़ फोर्स जो है चंद्रा के ऊपर अटैक कर देती है और हमारा जादूगर मतलब कि टोबिनो थॉमस भी अब यहाँ से जा चुका था, लेकिन अब रात हो चुकी थी और अब चंद्रा वह अकेली इन दोनों के ऊपर भारी है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है नाजप्पा की, जो पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। वो भी चंद्रा की तरह ही अब एक सुपर हीरो बन चुका है। वह भी मॉडल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर चंद्रा से ज्यादा शक्तियां हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हाल ही में कन्वर्ट हुआ है। तो नजप्पा इतना स्ट्रांग है कि वो तो चंद्रा के ऊपर भारी ही पड़ रहा था और एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि चंद्रा जो है वो पूरी तरह से नॉकआउट हो चुकी थी। वो जमीन पर अधमरी हालत में गिर चुकी थी। खून भी नॉन स्टॉप बहे जा रही थी। तभी हमारा हीरो यानी कि सनी एक खून की थैली जो है वो चंद्रा की तरफ फेंकता है उसकी पावर वापस आने के लिए और फिर नजप्पा की बॉडी बजा देती नजप्पा के साथ फिर फाइट करने लगा। यहाँ पर चंद्रा ने नजप्पा को जान से मार दिया था क्योंकि उसे मालूम है कि वॉर कहाँ पर करना है। फिर यहाँ पर चंद्रा जो है वो सनी को आखिरकार बताती है उसे गुड बॉय कहने के लिए और यहाँ पर चंद्रा जो है वो सनी से आखिरी बार मिलती है। वो उसे गुड बाय कहती है और उससे ये भी और सनी को बाय कहती है और वो वहां से चली जाती है। और अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एक न्यू सुपर हीरो की एंट्री होती है और हम इस कहानी को आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2 में और ये चैप्टर 1 यहीं फिनिश हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।